साथियों नमस्कार। हनी की क्लास यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों, राजस्थान की राज्य व्यवस्था की क्लास अभी अपन ने शुरू की है। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और राजस्थान पॉलिटी का बेहतरीन बैच अपन ने इस पे निःशुल्क शुरू किया है साथियों। और सबसे बड़ी बात, आजकल राजस्थान के अंदर जो भी वैकेंसीज हो रही है, जिनमें राजस्थान के जीके में सबसे ज्यादा जो पार्ट पूछा जा रहा है वो राजस्थान पॉलिटी का पूछा जा रहा है। और सबसे ज्यादा अगर एक युवा को नीड है वो राजस्थान पॉलिटी के अंदर मजबूत पकड़ करने की है। इसीलिए एक शानदार बैच अपन ने शुरू किया साथियों। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देवें, और यदि आपने पीछे वाली क्लास नहीं देखी है तो वो भी देख लेवें। साथियों, राजस्थान की पॉलिटी में सबसे पहले अपन ने राज्यपाल टॉपिक से शुरुआत की है। कल अपन ने क्या पढ़ा था राज्यपाल के बारे में, कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद है। इसके अलावा संविधान के भाग 6 में इसका उल्लेख अपने को मिलता है। इसके अलावा राज्यपाल है उसका उल्लेख संविधान में 153 से लेकर के 162 नंबर आर्टिकल तक मिलता है। 153 से लेकर 162 तक जो आर्टिकल है वो राज्यपाल से संबंधित है। इसके अलावा राज्यपाल की भूमिका के बारे में अपन ने बात की थी। तो राज्यपाल की जो भूमिका होती है साथियों, वो कैसी होती है? दोहरी होती है। दोहरी कैसे होती है? एक तरीके से पहली भूमिका तो ये कि राज्यपाल जो होता है वो राज्य के अंदर संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य के अंदर कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित होती है, संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। और इसके अलावा दूसरी क्या है कि केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार इसकी दो जो भूमिकाएं हो गई, इसलिए राज्यपाल की जो भूमिका वो दोहरी भूमिका होती है। इसके अलावा अपन ने आर्टिकल पढ़े थे और कल अपन ने आर्टिकल की शुरुआत कर दी थी। 153 नंबर आर्टिकल अपन ने कल पढ़ लिया था, और 154 नंबर आर्टिकल भी अपन ने कल पढ़ा था, जिसके 2 सब आर्टिकल थे और दूसरे सब आर्टिकल में क और ख बिंदु भी थे जो अपन ने अच्छे से पढ़े। 153 के अंदर अपन ने देखा राज्यपाल के पद का उल्लेख है। इसके अलावा प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। और फिर 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसके अंदर एक चीज परंतु लगा करके ऐड की गई थी कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। तो ये बात अपन ने 153 में कल पढ़ी। 154 के अंदर अपन ने देखा कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति होती है उसका संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? वो आपका राज्यपाल होता है। तो ये अपन ने पढ़ा। 1 और 2 दोनों सब आर्टिकल भी अपन ने पढ़े। डिटेल से आप कल वाले वीडियो में इसको देख सकते हैं। और आज अपन साथियों अगला आर्टिकल जो है वो पढ़ेंगे, तो डिस्कस करते हैं। चलिए 155 नंबर आर्टिकल की 155 नंबर जो आर्टिकल है साथियों, उसके अंदर राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित उल्लेख मिलता है अपने को। तो राज्यपाल की नियुक्ति है वो कौन से आर्टिकल में, याद रखना आपको, आर्टिकल 155 में। और एक चीज और इसमें महत्वपूर्ण लिखी हुई है कि राज्यपाल को राष्ट्रपति, सबसे पहली बात तो ये जो अंडरलाइन की हुई है, एक एक ये जो शब्द है ये महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। सबसे देखो, एक तो ये महत्वपूर्ण शब्द है क्या? नियुक्त। तो राज्यपाल हमेशा क्या होता है साथियों? नियुक्त होता है, निर्वाचित नहीं होता। ये भी ध्यान रखना है। तो कई बार क्या है कि ऑप्शनल क्वेश्चन में अपने को पूछा जाता है कि राज्यपाल को किया जाता है या राज्यपाल होता है, और ऑप्शन में अपने को मिल जाता है निर्वाचित, मनोनीत, नियुक्त। तो ये अपने को याद रखना है कि राज्यपाल हमेशा क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। दूसरी बात, राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है साथियों। कौन करता है? राष्ट्रपति। और कैसे करता है? तो अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। तो ये दोनों चीजें भी अपने को याद रखनी है कि राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा राज्यपाल को। तो ये महत्वपूर्ण बात। दूसरी बात, क्या राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है तो अपनी मर्जी से कर देता है क्या? तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। किसकी? केंद्रीय मंत्रिपरिषद। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद का मोटा मोटी आप देखो तो मेन केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कौन हो गया? पीएम, प्रधानमंत्री। तो एक तरीके से केंद्रीय मंत्रिपरिषद मतलब प्रधानमंत्री की सलाह से ही किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया है वो साथियों कहाँ से ली गई है?
कनाडा से ली गई है। कहाँ से ली गई है? कनाडा से। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद 155 है वो महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है, जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति का उल्लेख अपने को मिलता है। और राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। और दूसरी बात, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। और ये जो राज्यपाल की नियुक्ति है, ये इसकी प्रक्रिया अपन ने कहां से ली है साथियों? कनाडा से ली है। तो ये राज्यपाल से जुड़ी महत्वपूर्ण बात थी। चलिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो बहुत बार पूछा जाता है। क्या है क्वेश्चन? संविधान सभा ने निर्वाचित राज्यपाल का कॉन्सेप्ट क्यों त्याग दिया? कहने का मतलब है राज्यपाल निर्वाचित नहीं होगा, नियुक्त ही होगा। तो ये संविधान सभा ने जो निर्वाचित राज्यपाल का कंसेप्ट है इसको त्याग क्यों दिया? तो देखो साथियों, आपको पता है कि यदि राज्यपाल को निर्वाचित किया जाता, जिस प्रकार मुख्यमंत्री वगैरह या जैसे और भी विधायक वगैरह निर्वाचित होते हैं, तो ये किसी ना किसी पार्टी के झंडे से आते हैं। और जब कोई किसी पार्टी से आएगा तो उसकी भूमिका फिर निष्पक्ष नहीं रह पाएगी। तो महत्वपूर्ण बिंदु है कि राज्यपाल का जो कंसेप्ट है वो संविधान सभा ने निर्वाचित का जो कंसेप्ट था वो क्यों त्याग दिया? तो इसके कारण पढ़ते हैं। देखो, यदि राज्यपाल निर्वाचित होता तो उसका मुख्यमंत्री से टकराव होने की संभावना बन जाती। मुख्यमंत्री से टकराव होने की संभावना बन जाती। देखो वर्तमान में जैसे अपने यहाँ पे मान लो आपके जो अभी जैसे मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा, वो बीजेपी से, और यदि मान लो राज्यपाल है वो भी पार्टी से होता और वो कांग्रेस से हो जाता या किसी और पार्टी से हो जाता भारतीय जनता पार्टी के अलावा, तो उन दोनों के बीच में टकराव होने की संभावना बन सकती थी। तो फिर जो राज्य की जो कानून व्यवस्था है, न्यायपालिका, वो ढंग से चल नहीं पाती। इस वजह से राज्यपाल निर्वाचित होता तो उसका मुख्यमंत्री से टकराव होने की संभावना बन जाती। इसलिए संविधान सभा ने निर्वाचित राज्यपाल का कंसेप्ट त्याग दिया, ये एक कारण था। दूसरा रीजन देखो, यदि राज्यपाल निर्वाचित होता तो किसी पार्टी के टिकट पर होता, फिर वह निष्पक्ष या तटस्थ नहीं रह पाता। अब देखो वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? श्रीमान कलराज मिश्र। अब कलराज मिश्र है, आप पीछे देखोगे इतने दिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो सीएम थे अशोक गहलोत। तो कलराज मिश्र और अशोक गहलोत दोनों ने बढ़िया बॉन्डिंग थी और मान लो अपने हिसाब से बढ़िया विकास किया। अब कौन आ गए हैं? भजनलाल जी शर्मा। तो अब भी कलराज मिश्र जी की बॉन्डिंग क्या है? वैसी बढ़िया बॉन्डिंग है और उसी हिसाब से बढ़िया तरीके से काम करेंगे। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि कलराज मिश्र को इस बात का फर्क नहीं पड़ रहा कि मुख्यमंत्री है वो कौन सी पार्टी का है, मुख्यमंत्री कौन सी पार्टी का है। उनको सिर्फ इतना मतलब है कि राज्य का विकास होना चाहिए और मुझे अपने दायित्व कंप्लीट करने हैं। तो ओवरऑल जो निष्पक्ष या तटस्थ भूमिका है राज्यपाल की, ये नहीं रह पाती यदि राज्यपाल भी किसी पार्टी से आता। यदि राज्यपाल निर्वाचित होता तो केंद्र के प्रतिनिधि एजेंट या अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं कर पाता। मतलब अभी जैसे राष्ट्रपति नियुक्त कर देता है तो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में वो होता है, लेकिन यदि राज्यपाल निर्वाचित होता तो फिर वो राज्य में से किसी पार्टी का होता, तो फिर उसको केंद्र से कोई मतलब नहीं रहता। इस वजह से एक केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी वो कार्य नहीं कर पाता यदि निर्वाचित होता। नेक्स्ट, यदि राज्यपाल निर्वाचित होता तो चुनावी खर्च बढ़ता। तो ये बात तो है ही, अलग से चुनाव और कराने पड़ते तो वो खर्च बढ़ता। यदि राज्यपाल निर्वाचित होता तो संसदीय शासन प्रणाली को लागू करना कठिन हो जाता। तो संसदीय शासन प्रणाली है जिसके अंदर यही प्रावधान है कि राज्यपाल नियुक्त होगा और जो आपके ये विधायक वगैरह ये निर्वाचित होंगे, तो फिर ये वाली प्रणाली है वो ढंग से चल नहीं पाती। तो ये साथियों महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन था कि राज्यपाल है उसको निर्वाचित ही क्यों नहीं किया जाता, उसको नियुक्त क्यों किया जाता है, और संविधान सभा ने ये कंसेप्ट निर्वाचित वाला क्यों त्याग दिया। उसके अपन ने महत्वपूर्ण रीजन जो थे वो पढ़े। ये आपको ऑप्शन में मिलते हैं। कई बार ये होता है कि जैसे 4 ऑप्शन आते हैं, 4 विकल्प आते हैं, तो उसमें यह आ जाता है कि भाई संविधान सभा ने निर्वाचित राज्यपाल का कॉन्सेप्ट क्यों त्याग दिया। अब इसमें से 4 आ जाएंगे, एक अलग आ जाएगा, सॉरी 3 इसमें से आ जाएंगे, एक अलग आ जाएगा। तो वो वाली बात है, अपने को याद रहने चाहिए कि भाई ये रीजन है जिसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट त्याग दिया। तो साथियों अभी अपन ने आर्टिकल 155 पढ़ा है। आर्टिकल कौन सा पढ़ा? 155। और इसके अंदर अपन ने राज्यपाल की नियुक्ति पढ़ी। अब राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित कुछ
आपके आयोग और समितियां बनी हुई है जिन्होंने अलग अलग समय पे जिनका गठन किया गया, उन्होंने सिफारिशें की। तो अपन साथ में उनको भी देख लेते हैं, बहुत बार इनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति व पदावधि से संबंधित आयोग व समितियों की सिफारिशें। और सबसे पहले अपन साथियों जो आयोग है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। कौन सा आयोग है? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। उसके बारे में ही बात कर लेते हैं। तो जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग है, इसका गठन देखो, ये अभी जो आयोग या समिति अपन पढ़ेंगे, इनका गठन क्यों किया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति और पदावधि से संबंधित इन्होंने समय समय पे क्या दिए साथियों? सिफारिशें दी है। तो उन सिफारिशों से रिलेटेड अपन पूछेंगे, बहुत बार पूछा जाता है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग है, उसका गठन कब हुआ, अध्यक्ष कौन था, सदस्य कौन थे, तो सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। देखो, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन जो किया गया साथियों, वो 5 जनवरी 1966 को किया गया। कब किया गया? 5 जनवरी 1966। और इसने रिपोर्ट सौंपी वो 1969 में। कब सौंपी साथियों? 1969 में। तो गठन तो हुआ 5 जनवरी 1966 को, रिपोर्ट सौंपी 1969 में। और इसके अध्यक्ष हैं मोरारजी देसाई। अध्यक्ष कौन है साथियों? मोरारजी देसाई। और इसके जो सदस्य हैं वो कौन है? 4 सदस्य हैं साथियों। के हनुमंथैया, जी.एस. पाठक, एच.बी. कामत और हरीश चंद्र माथुर। और जो आपके सदस्य के हनुमंथैया, इनको फिर मोरारजी देसाई के बाद में अध्यक्ष भी बनाया गया। तो एक बार ढंग से देख ले, में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग है, इसका गठन 5 जनवरी 1966 को हुआ। रिपोर्ट इसने 1969 में सौंपी। अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई और सदस्य हैं के हनुमंथैया, जी.एस. पाठक, एच.बी. कामत, हरीश चंद्र माथुर। और मोरारजी देसाई के बाद में के हनुमंथैया जो सदस्य थे, उनको अध्यक्ष बनाया गया। तो ये महत्वपूर्ण चीजें थी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की। अब इसने राज्यपाल से संबंधित सिफारिशें कौन सी करी, वो अपन ध्यान से देख लेते हैं साथियों। इसने 3 सिफारिश करी है। सबसे पहले, एक व्यक्ति को एक ही बार राज्यपाल बनाया जाना चाहिए। इसने क्या बताया? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की पहली सिफारिश क्या है कि एक व्यक्ति को एक ही बार राज्यपाल बनाया जाना चाहिए। उसके बाद, राज्यपाल पद पर नियुक्त व्यक्ति प्रशासनिक एवं सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित होना चाहिए। भाई, राज्यपाल पद पर अगर कोई नियुक्त व्यक्ति है, वो प्रशासनिक और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित होना चाहिए। यह बात भी किसने बोली है साथियों? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। भाई, यह नहीं हुआ कि कोई मतलब यह एरो गेरो बिन बना दे। प्रशासनिक या सामाजिक रूप में प्रतिष्ठित आदमी है, भी नहीं राज्यपाल बनाना चाहिए। अब भी एक सिफारिश है कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की। और अगली सिफारिश है साथियों, राज्यपाल को राष्ट्रपति के अधीन रहते हुए अपनी स्वविवेकीय शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। मतलब राष्ट्रपति के अधीन रहते हुए राज्यपाल को अपनी स्वविवेकीय शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि जो साथियों राज्यपाल होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करता है। इसलिए राज्यपाल को राष्ट्रपति के अधीन रहते हुए अपनी स्वविवेकीय शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये साथियों अपन ने डिस्कस किया। पहला आयोग महत्वपूर्ण आयोग है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे संबंधित। एक बार दोबारा ढंग से जल्दी से देख लेते हैं साथ में, ताकि याद हो जाए। और कोशिश करें साथियों आप साथ में नोट्स भी बना ले हुए, क्योंकि बहुत बेहतरीन पॉलिटी को बहुत डीप से इसके अंदर मैं आपको करवाऊंगा। इसमें कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। तो साथ में आप नोट्स जरूर बना ले हुए, ताकि रिवीजन के समय आपको काम आए। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग गठन 5 जनवरी 1966, रिपोर्ट 1969 में, अध्यक्ष मोरारजी देसाई और सदस्य के हनुमंथैया, जी.एस. पाठक, एच.बी. कामत, हरीश चंद्र माथुर। प्रमुख सिफारिशें, एक व्यक्ति को एक ही बार राज्यपाल बनाया जाना चाहिए। राज्यपाल पद पर नियुक्त व्यक्ति प्रशासनिक एवं सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित होना चाहिए। राज्यपाल को राष्ट्रपति के अधीन रहते हुए अपनी स्वविवेकीय शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा राजमनार समिति, 2 नंबर जो समिति है साथियों, वो कौन सी है? राजमनार समिति। तो राजमनार समिति के बारे में अपन बात कर लेते हैं। इसका गठन किया गया साथियों 22 सितंबर 1969 में। देखो, जो आपका पिछला प्रथम प्रशासनिक जो आयोग था, उसने तो 1969 के अंदर रिपोर्ट सौंपी थी, और इसका 22 सितंबर 1969 को क्या हुआ था?
गठन हुआ था। तो राजमनार समिति का गठन है 22 सितंबर 1969। इसने रिपोर्ट दी अपनी 1971 में। कब सौंपी साथियों? 1971 में। और इसका जो गठन किया वो तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने किया। कौन सी सरकार ने किया साथियों? तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने गठित किया था। इसके अध्यक्ष हैं पीवी राजमन्नार। अध्यक्ष कौन है साथियों? पीवी राजमन्नार। राजमन्नार समिति है तो अध्यक्ष हैं पीवी राजमन्नार। और सदस्य हैं साथियों पीसी चंद्रा रेड्डी और लक्ष्मण स्वामी मुदलियर, है ना। मुदालियर एक आयोग हुआ करता था। खैर यहाँ उस हिसाब से अपने को याद रख लेना है। सदस्य कौन से हैं? पीसी चंद्रा रेड्डी और लक्ष्मण स्वामी मुदलियर। तो राजमन्नार समिति के आपके अध्यक्ष हैं पीवी राजमन्नार। तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने गठित किया। 22 सितंबर 1969 को इसका गठन हुआ। 1971 में इसने रिपोर्ट सौंपी। इसके सदस्य आपके पीसी चंद्रा रेड्डी और लक्ष्मण स्वामी मुदलियर। अब इन्होंने साथियों जो सिफारिशें की है वो अपन ध्यान से देखते हैं। एक तो राज्यपाल की नियुक्ति करते समय उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाए। भाई इनका कहने का मतलब ये था कि राज्यपाल की नियुक्ति हो तो मतलब अपने जैसे इसके अंदर ये बात लिखी हुई कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह से नियुक्त करता है। अब मान लो केंद्र में बीजेपी की सरकार है और मान लो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, तो इन्होंने राज्यपाल बनाया तो वहां अपने हिसाब से मनमर्जी से मान लो बना दिया। हालांकि राज्यपाल निष्पक्ष होता है, लेकिन अपन देखते हैं कि बहुत बार क्या होता है कि उस हिसाब से उठा लेते हैं कि जो पहले से किसी ना किसी विचारधारा का आदमी होता है उसको, जिस वजह से उस राज्य में फिर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में जो आपका आपस में तालमेल है वो बैठता नहीं है। इस वजह से इन्होंने सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति करते समय उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाना चाहिए। और एक जैसी राजनीतिक परिस्थितियों में सभी राज्यपाल समान निर्णय लें। एक जैसी राजनीतिक परिस्थितियों में सभी राज्यपाल समान निर्णय लें। ऐसे नहीं हो कि भाई राज्यपाल की भूमिका है वो तो क्या होती है, निष्पक्ष या तटस्थ होती है। तो ऐसा नहीं हो कि कोई ऐसा राज्यपाल आए जो किसी विचारधारा से जुड़ा हो और वो सरकार के हिसाब से केंद्र में जो सरकार हो उसके कहने पे डिसीजन ले। ऐसा नहीं हो, मतलब ऐसा हो कि भाई एक जैसी राजनीतिक परिस्थिति है तो उसमें भले ही कोई राज्यपाल आ जाए सभी के सभी एक ही निर्णय ले, तब तो उसकी भूमिका वो तटस्थ है वो दिखाई देगी, निष्पक्ष दिखाई देगी। तो ये साथियों राजमन्नार समिति थी। राजमन्नार समिति के बारे में अपन ने डिस्कस किया। और राजमन्नार समिति है उसने 2 सिफारिशें करी है कि राज्यपाल की नियुक्ति करते समय उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाए और एक जैसी राजनीतिक परिस्थितियों में सभी राज्यपाल समान निर्णय लेवें। इसके बाद साथियों सबसे महत्वपूर्ण आयोग सरकारिया आयोग, है ना, जिसके बारे में लगभग क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो सरकारिया आयोग की अगर अपन बात करें तो इसका गठन हुआ साथियों 9 जून 1983 में। 9 जून 1983 में सरकारिया आयोग का गठन हुआ। रिपोर्ट सौंपी इन्होंने 1987 में, लेकिन रिपोर्ट प्रकाशित हुई जनवरी 1988 में। तो यही याद रखनी है अपने को, गठन 9 जून 1983, रिपोर्ट सौंपी 87 में, रिपोर्ट प्रकाशित हुई जनवरी 1988 में। और इसके जो अध्यक्ष हैं रणजीत सिंह सरकारिया, RS सरकारिया। तो ये जो रणजीत सिंह सरकारिया है साथियों ये भारत के पूर्व न्यायाधीश रहे हुए हैं। अच्छा, एक आयोग ऐसा भी है जिसके अध्यक्ष हैं वो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हुए, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी ध्यान दो, ये जो है वो भारत के पूर्व न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश नहीं है, ये बात याद रखनी है। तो रणजीत सिंह सरकारिया ये पूर्व न्यायाधीश रहे हुए हैं, सरकारिया आयोग के अध्यक्ष हैं। और इनके सदस्य हैं साथियों SR सेन और B शिवरमन, है ना। जैसे अध्यक्ष तो है RS, तो ये SR उल्टा हो गया। SR सेन और B शिवरमन ये दोनों इसके क्या है, सरकारिया आयोग के क्या है साथियों, सदस्य हैं। अब इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी वो काफी बड़ी चढ़ाव के, मतलब ऐसे मान लो आपने काफी बड़ी रिपोर्ट इन्होंने सौंपी, क्योंकि सीधी सी बात है न्यायाधीश रहे हुए हैं और न्यायाधीश अगर कोई डिसीजन देता है, निर्णय देता है, तो उसकी PDF आपको पता है कई पेज होते हैं उसमें। तो रिपोर्ट में इनके 1600 पेज थे साथियों। इनकी रिपोर्ट में कितने पेज थे? 1600। और 19 अध्यायों में विस्तृत है इनकी रिपोर्ट, है ना। 1600 पेज व 19 अध्यायों में विस्तृत इनकी रिपोर्ट थी। 247 सिफारिशें की। कितनी सिफारिश की इन्होंने? 247, जिनमें से 180 से अधिक को लागू कर दिया गया था साथियों। इतनी महत्वपूर्ण सिफारिशें थी कि 180 से अधिक उनको लागू कर दिया गया। तो रिपोर्ट सौंपी 1600 पेज व 19 अध्यायों में विस्तृत, और 247 सिफारिशें की, जिनमें से 180 से अधिक लागू कर दी गई। कौन से आयोग की बात कर रहे हैं? सरकारिया आयोग, जिसका गठन 9 जून 1983 को किया गया। 87 में रिपोर्ट सौंपी,
जनवरी 88 के अंदर रिपोर्ट प्रकाशित हुई। अध्यक्ष रणजीत सिंह सरकारिया जो भारत के पूर्व न्यायाधीश है। 2 सदस्य हैं SR सेन और बी शिवरमन। चलिए बात कर लेते हैं अब इनकी सिफारिशों की। तो 247 सिफारिश तो अपन पढ़ेंगे नहीं, लेकिन राज्यपाल से संबंधित 2 महत्वपूर्ण सिफारिशें थी उनके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। तो पहली सिफारिश तो साथियों इनकी यही थी कि राज्यपाल राजनीतिक रूप से किसी पार्टी का सक्रिय सदस्य नहीं होना चाहिए। भी ऐसा नहीं हो कि किसी पार्टी का सक्रिय सदस्य और उसको आप राज्यपाल बना दो, फिर वो निष्पक्ष रूप से नहीं रह पाएगा, वो तो फिर उस पार्टी का फेवर करेगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण और पहली तो इनकी सिफारिश यही थी कि राज्यपाल राजनीतिक रूप से किसी पार्टी का सक्रिय सदस्य नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक सिफारिश इनकी कॉमन है, राज्यपाल प्रशासनिक एवं सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए। तो सामाजिक और आपका प्रशासनिक रूप से प्रतिष्ठित व्यक्ति हो उसी को राज्यपाल बनाया जाए। इसके अलावा साथियों राज्यपाल की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श कर लेना चाहिए। तो ये बात इन्होंने भी बोली है, आपके रणजीत सिंह सरकारिया ने भी, कि राज्यपाल की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श कर लेना चाहिए। इसके अलावा राज्यपाल अन्य राज्य का निवासी होना चाहिए। तो ये बात भी आप देख रहे हैं कि राज्यपाल है वो अन्य राज्य का निवासी होना चाहिए, अन्य राज्य का निवासी होना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब ये थोड़ी कि राजस्थान में अब तक जितने निवासी वो राज्यपाल बने सब अन्य राज्य के निवासी थे, नहीं, ऐसा भी नहीं है। अपन आगे पढ़ेंगे अभी तक कौन कौन राज्यपाल रहे हैं। तो फिलहाल आप ये ध्यान रखें कि राज्यपाल अन्य राज्य का निवासी होना चाहिए, ये इनकी एक सिफारिश थी। राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित किया जाए, उसे राजनीतिक कारणों से नहीं हटाया जाना चाहिए। तो यह भी महत्वपूर्ण बात है कि राज्यपाल का कार्यकाल है वो निश्चित करो, उसे किसी राजनीतिक कारणों से मत हटाओ, राजनीतिक कारणों से उसको हटाया जाना नहीं चाहिए। और एक सिफारिश, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति हेतु आरक्षित किए गए विधेयकों पर राष्ट्रपति को 4 माह के भीतर निर्णय लेना चाहिए। देखो ये 6 नंबर जो चीज़ है ये कैसे है कि जैसे आपको पता है राजस्थान या कोई भी राज्य हो भले, उसके अंदर यदि कोई कानून बनता है, कोई विधेयक पारित होता है, तो वो कब होता है, जैसे मान लो विधानसभा, अपने यहाँ विधान परिषद नहीं है, तो विधानसभा के अंदर कोई विधेयक रखा गया और आपके विधानसभा में सर्वसहमति से मान लो विधेयक पारित हो गया, तो अब वो विधेयक किसके पास आएगा साथियों, राज्यपाल के पास। किसके पास आएगा, राज्यपाल के पास। अब राज्यपाल उसमें क्या क्या कर सकता है, एक तो राज्यपाल उसको भाई मंजूरी दे सकता है, उसको राज्यपाल क्या है, मंजूरी दे सकता है। दूसरा, राज्यपाल उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तीसरा, राज्यपाल हो सकता है अगर जचे ही नहीं तो पूरा मना भी कर सकता है उसको, उसके लिए मंजूरी नहीं दे उसको मंजूरी रोक सकता है। और एक चीज, मान लो कुछ ऐसे मुद्दे हैं कि वो मुद्दे जिन पे राष्ट्रपति से डिस्कस करना जरूरी है, तो राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति हेतु सुरक्षित रख सकता है। किसके लिए सुरक्षित रख सकता है, राष्ट्रपति हेतु, कि भाई ये मामला है, यहाँ से राज्य की विधानसभा से तो विधेयक पारित होके आ गया है, लेकिन अब राज्यपाल ने उसको कहाँ भेज दिया, राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति उस पर निर्णय देगा। तो उससे संबंधित जो ये 6 नंबर आपकी सिफारिश है वो उससे संबंधित है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति हेतु आरक्षित किए गए विधेयकों पर राष्ट्रपति को 4 माह के भीतर निर्णय देना चाहिए। मतलब ऐसा है कि जैसे इधर विधानसभा से पारित होके आ गया और अब राज्यपाल ने भेज दिया राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति साहब भूल गए उसको रख के, तो ऐसा नहीं हो कि 4 माह के भीतर ही भाई राज्यपाल है उसने जो विधेयक आरक्षित किया राष्ट्रपति हेतु उस पर राष्ट्रपति को निर्णय देना चाहिए, कब, 4 माह के भीतर। ये सिफारिश भी इन्होंने दी। तो ये अपन ने देखा सरकारी आयोग। अगला आयोग है साथियों पुंछी आयोग, जिसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज अपन ने एक तो आपका 155 नंबर आर्टिकल पढ़ा है जिसके अंदर राज्यपाल की क्या है, नियुक्ति से संबंधित उल्लेख मिलता है, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, किस हिसाब से करता है, सारी चीजें अपन ने डिटेल से देखी। इसके अलावा राज्यपाल है उसका संविधान सभा ने निर्वाचित राज्यपाल का कंसेप्ट क्यों त्याग दिया वो अपन ने पढ़ा। और फिलहाल अपन पढ़ रहे हैं राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित, और कार्यपाल बोल दो या पदावधि बोल दो, उससे संबंधित जो समितियां या आयोग बने हुए हैं उन्होंने जो सिफारिश दी उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं।
3 आयोग या समितियों के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं, जिनके बारे में अच्छे से आपको याद कर लेना है। कल अपन पूंछी आयोग और बचे हुए एक आध और आयोग के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे चलेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं साथियों। वीडियो को लाइक जरूर करें और जो साथी आपके तैयारी कर रहे हैं उनके पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद साथियों, थैंक यू सो मच।